समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिला सचिव प्रमोद यादव ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में कही। आइए सुनते हैं क्या है वो खास बातचीत। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिला सचिव प्रमोद यादव से 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल की खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि यूपी में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। 2022 में आएगी समाजवादी सरकार। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ना तो युवाओं को रोजगार दिला पाई है और ना ही किसानों को उनका हक। इस समय बेरोजगारी का आलम है। वही बताया कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें सभी जाति धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की प्रशंसा करते हुए समाजवादी पार्टी सरकार में किए गए विकास कार्य के बारे में भी बताया। जिला सचिव बनाए जाने पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के पद अधिकारी व कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि समाज की सेवा करने का पार्टी ने मुझे अवसर प्रदान किया है। नमस्कार, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। आज मैं हूं देखिएगा समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद जी के पास और इन्हें अभी जो समाजवादी पार्टी ने जिला सचिव मनोनीत किया है। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि अब जो इन्हें मनोनीत किया गया है इस समय ये आगे पार्टी के लिए क्या करेंगे और किस तरह से विकास कार्य कराएंगे। जी सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा आपको समाजवादी पार्टी ने जिला सचिव मनोनीत किया है इस समय, तो किस तरह से आप विकास कार्य और किस तरह से पार्टी के बारे में आप आगे की जो प्रक्रिया है चालू कराएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, माननीय अपने जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी का एवं माननीय श्री नवाब जान खान जी का एवं समस्त हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण, इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस पार्टी में मैं लगभग 10 साल से कार्य कर रहा हूँ। इस पार्टी की नीतियों को मैंने बड़ी नज़दीक से देखा है, जाना है। ये समाजवादी पार्टी किसान हित पार्टी है, किसानों के हित में सोचती है और मजदूरों की पार्टी है। सेकुलर माइंड के व्यक्ति इस पार्टी में हैं जो किसी जाति धर्म विशेष को महत्व नहीं देती। सब जाति धर्म वालों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीछे सरकार रही उसमें इतने कार्यकाल में इतने विकास किए, इतने कार्य किए। जो मेधावी पढ़ने वाले अच्छे गरीब मजदूर तबके के छात्र थे उनको लैपटॉप वितरण किया। साथ में जो गरीब थे उनको साइकिल का वितरण किया। जो मजदूर थे उनको भी साइकिलों का वितरण किया। जो शहरी नगरीय क्षेत्रों में मेहनत मजदूरी करने वाले थे उनको प्रदूषण रहित जो मेट्रो है, ऑटो, बैटरी रिक्शा वो दी गई, जिससे उनका रोजगार का साधन बढ़ा। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो 10 साल की मेहनत है इस समय अब रंग लाई। जो 10 साल की जो मेरी कार्य शैली रही जी, उससे हमारे सभी माननीय अध्यक्ष जी का और मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, जिला अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरी कार्यशैली और नीति को देखते हुए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं प्रयास करूँगा कि मैं इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊँगा। ज़रूरत पड़ने पर इस क्षेत्र में जहाँ भी कहीं भी मेरे लायक कोई ज़रूरत कोई स्थिति होगी मैं हर वर्षक प्रयास करूँगा और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मैं प्रयास करूँगा। जहाँ भी जो मेरी पार्टी की नीतियाँ हैं उस पर मैं कार्य करूँगा। हम अपनी पार्टियों की नीतियों का माननीय राष्ट्रीय आदेश के अनुसार संदेश पत्र वगैरह यहाँ जो हमारी और बुक हैं उनका हम वितरण कर रहे हैं। अपनी बातें हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं और इसी माध्यम से हम अपनी एकजुटता अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जो हमारी नीतियाँ हैं, जो हमारे विचार हैं वो हम लोगों के बीच में जाके रख रहे हैं। जी सर, क्या आप अब जो मिशन है 2022 का तो उसे लेके भी आप आगे चलेंगे? हाँ, 2022 का जो हमारा मिशन है, हमारी पार्टी का जो मकसद है, जो इस सरकार मौजूदा सरकार का यहाँ हिसाब किताब है,
जनता का विश्वास उठ चुका है, जनता ऊब चुकी है। जनता समझ ही नहीं पा रही कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ आना है। लोग मजदूरी के लिए परेशान हैं, लोगों के सामने अनेक समस्याएं खड़ी है, जिसके लिए इन समस्याओं को देखते हुए हमारी सरकार समाजवादी पार्टी आने वाले 2022 में सशक्त प्रयास करेगी और चुनाव लड़ेगी, क्योंकि यहाँ आप फिर से भैया अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया अखिलेश यादव जी की दोबारा से पुनः जरूरत उत्तर प्रदेश को है। सर अब ये बेरोजगारी जो इस समय चल रही है, अधिकतर जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इसमें? देखो, जो बेरोजगार युवा है इसके जिम्मेदार तो मान लिया सरकार की नहीं की हो। आज के दौर में सरकार मान लिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, तो जिम्मेदारी रोजगार देने की उनकी बनती है। नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षित युवा बेरोजगार पड़े हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है। आज ट्रेंड है कि युवा इस समय सड़कों पे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय भी। तो जो युवा सड़कों पे है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हक की लड़ाई जायज है। और अपने जायज लड़ाई, हक की लड़ाई, कोई पढ़े लिखे हैं तो उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी भी चाहिए। तो युवा है तो उनका लड़ने का अधिकार बनता है। वो शिक्षित है, वो जॉब के लिए लड़ रहे हैं, अपना अधिकार हर एक कोई मांगता है। भारतीय संविधान में लिखा है कि आदमी शिक्षित होने के बाद, पढ़ा लिखा होने के बाद अपने नौकरी के हक जो होता है उसकी अपनी मांग रखता है, ये जरूरत है। ऐसे भी श्री अखिलेश यादव जी ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, काफ़ी रोजगार दिया है उन्होंने अपनी सरकार में। ऐसा रहा अपनी जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी पिछले टाइम, तो उन्होंने जितना हुआ भरसक प्रयास किए, नई नई वैकेंसियाँ निकाली। जो स्थिति आज सड़कों पे आने की है, हमारी जब सरकार थी उस समय हमारी सरकार में लोगों की सड़कों पर आने वाली कोई स्थिति नहीं थी। जरूरत जब पड़ती थी तो सबकी जो विधवा है उनकी विधवा पेंशनें बनवाई, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलवाया, और जो वृद्धावस्था वाले पेंशन थे, विकलांग पेंशन, ये सारी पेंशनें बहाल किया उन्होंने अपने टाइम में। मजदूरों को साइकिलों का वितरण किया जिससे वो अपनी मेहनत मजदूरी करने जा सके। बच्चों को, जो मेधावी छात्र, पढ़े लिखे कुशल छात्र थे, उनको लैपटॉप का वितरण किया। डायल 100 डायल, वो उन्हीं का दिमाग था जिन्होंने वो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 100 नंबर गाड़ी चलाई। आज जो है कोई अपराधी इतनी दमंग प्रवृत्ति से जो है उस टाइम में अपनी दमंग प्रवृत्ति से वो घर घर नहीं पहुंच पाते थे। मान लिया कोई व्यक्ति दबंग था, दूसरा झगड़ा कर लेता था, उसको थाने तक नहीं जाने देता था, तो भैया ने वो 100 नंबर उपलब्ध कराई उत्तर प्रदेश के अंदर। जो आदमी फ़ोन मारते हैं तो पुलिस घर पहुंचती है। लेकिन सर मेरा ये कहना है, मानना भी है कि जो पहले योजनाएं चल रही थी, अब जो मौजूदा सरकार है योजनाएं तो आज भी उनकी चल रही है, जैसे गरीब कल्याण योजनाएं मान लीजिएगा, या और भी अधिक सारी योजनाएं चल रही हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो योजनाएं थी वो योजनाएं तो वही माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रही, वो उन्हीं के कार्यकाल की रही। जितनी भी यहाँ आज किसान संपन्न हैं, और जो भी आज यहाँ लाइटों की व्यवस्था है और जो विद्युत उपकरण का निर्माण हुआ है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की देन है, जिससे आज हमारे क्षेत्र के यहाँ किसान खुशहाल हैं। उन्होंने मुख्य मार्गों को जोड़ा है, पुलों का निर्माण कराया है, किसानों का अपने टाइम में उन्होंने लोन, ब्याज, कर्ज माफ़ी भी कराई है। गन्ने का रेट 240 रुपये हुआ करता था, उन्होंने 325 रुपये प्रति कुंटल की दर से अपने कार्यकाल में बढ़ा दिया है। सर 3 साल के कार्यकाल यहाँ पूर्ण हो चुका है बीजेपी का, इन्होंने अभी भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। जी सर, ये अब इस समय जो कानून की व्यवस्था है वो किस तरह की है? क्या पहले से कुछ बेहतर है या उससे भी खराब हो चुकी है? कानून की व्यवस्था तो यहाँ मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जो भी स्थिति है वो डगमगाई हुई है। सब अपनी मनमानी कर रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ना ही समझ पा रहा। जिसके जो मन में आ रहा वो कर रहा है। यहाँ जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, वो अपनी मनमानी चल रही है। सरकार का अपना एक कोई दबाव ऐसा यहाँ नहीं है, पुलिस पर कोई दबाव ऐसा नहीं है। और जनता यहाँ त्रस्त है, परेशान है, हर रूप से परेशान है। जो बाहर के मजदूर
अपने गांवों में आ गए हैं, वो भी बेहाल हैं। जी जी। स्थिति नाजुक। अच्छा, अभी रोजगार को लेके भी काफ़ी परेशानियां, लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, उसमें भी सरकार का क्या उद्देश्य था, क्या सरकार इस पर पूर्ण रूप से सफल हो पाई है? देखो, ये जो आपदा है, ये जो मतलब कहना चाहिए जो बीमारी है, उस बीमारी को देखते हुए जो कार्यशैली सरकार की रही वो लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई, या इस टाइप से ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाए जिससे कि जनता संतुष्ट रहे या हो जाए। ऐसी कोई स्थिति मतलब नहीं देखी गई, क्योंकि इस स्थिति देखते हुए कमांड नहीं कर पाए। ये सरकार की नाकामी रही। और मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव होने के नाते बस यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हम भरोसा दिलाते हैं कि 2022 में समाजवादी की सरकार आएगी, 100% आएगी। जो स्थिति आज सतवंजे में है, दिक्कत डगमगाई हुई है, आप मेरा सभी से एक अनुरोध और कहना है कि थोड़ा संयम बनाए रखिए। 2022 समय नज़दीक आने दीजिए। आप सब मिलजुल कर, सब सहयोग करके समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाइए। और जैसी स्थिति पूर्व टाइम में जब मुख्यमंत्री हमारे भैया अखिलेश यादव जी थे, जैसी स्थिति उस टाइम में थी, वैसी ही स्थिति हम 2022 में जब सरकार बनेगी बहाल करेंगे, जिसमें हमारा मजदूर खुशहाल रहेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, जो व्यापारी हैं वो अपना उद्योग चला पाएंगे, जो आज पट है नहीं कर पा रहे हैं। जो स्थिति किसानों के हित में थी वो पुनः जीवित होगी। और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो लाइट की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जितनी भी ये समस्याएं हैं, इन सब के लिए हमारे भैया जी प्रयास करते रहे हैं। माननीय हमारे पार्टी नेताजी माननीय श्री मुलायम सिंह जी, हमारे बुजुर्ग और जो हमारे और पुराने नेता हैं, ये बार बार भैया जी को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और भैया जी ने वहाँ जितने भी अपने समय में कार्यकाल में कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय हैं। उन्होंने अपने समय में विकास किया है, ये तो मानना पड़ेगा। ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास किए हैं। उन्होंने जातिवाद की गंदी जो नीति है, राजनीति है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो सेकुलर माइंड के व्यक्ति है। अब जो ज़्यादातर राजनीति पार्टियां हैं वो जातिवाद को लेकर इस समय मुद्दे भी उठाती हैं, वो जातिवाद पे चुनाव भी कराती हैं। हाँ, वजह क्या है कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर जातिवाद की कोई भी पार्टी अगर राजनीति करती है तो वो निंदनीय है। हम इस भारत के अंदर रहते हैं, हमारे भारत के अंदर सभी जातियाँ आपस में प्रेम से रहती हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करती है। लेकिन देश के अंदर राजनीति, जातिवाद की राजनीति करके हमारे देश के अंदर फूट न डालें। हम आपस में जो भाई एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, हमें आपस में खंडित करने का प्रयास ना करें। हम एक साथ प्यार से जीना चाहते हैं। मेरा तो यही अनुरोध आग्रह है कि हमें प्यार से एक साथ रहने का अधिकार ना छीनने का प्रयास करें। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम बार बार जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो हम इसका विरोध करें। सर, लास्ट सवाल मेरा एक बार और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब आपको जो पद सौंपा गया है, आप पार्टी के अंदर कितनी मेहनत करना चाहेंगे क्या, और जनता को कितना जोड़ना चाहेंगे? हम यहाँ जो जिम्मेदारियाँ मेरे को जिला सचिव की जो दी गई है, हम पार्टी के लिए जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जो वो हमें जिम्मेदारियाँ देंगे, जो उनके दिशा निर्देश होंगे, वो हम कार्य करेंगे और हम कार्य कर भी रहे हैं। ठाकर द्वारा में आप देखिए कि जब से हमारा जो पार्टी का नया गठन हुआ है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष माननीय जयवीर सिंह यादव जी हैं, वो एक ऐसे नेता हैं, सेकुलर माइंड के नेता हैं। वो कभी जातिवाद विशेष को महत्व नहीं देते, वो सभी को साथ जोड़ के चलते हैं। हम माननीय जयवीर सिंह यादव जी के टीम के ही सदस्य हैं और हम उनके निर्देशानुसार यहाँ कार्य करते हैं। और हमने ठाकर द्वारा जिला अमराबाद, संबल, यहाँ बिलारी, जो भी मतलब हमारे ज़िले में, संबल को छोड़ते हुए हमारे अमराबाद ज़िले के अंदर जो भी जिम्मेदारियाँ यहाँ दी गई है, तो सभी हमारे जो पदाधिकारी गण हैं
या जो नया गठन हुआ है सब अपना तेज़ी से कार्य कर रहे हैं और सभी जाति के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। कुछ हमारी पार्टी में जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के भी लोग आए हैं, हमारी पार्टी में बीजेपी के लोग भी आए हैं, हमारी पार्टी में अदर और पार्टी के कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग भी आए हैं। हम उनको सबका तहे दिल से सम्मान करते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनके मान भाव का जीवन भर जब तक वो हमारी पार्टी में सेवा करेंगे हम उनका सम्मान करते रहेंगे। हमारी पार्टी का गठन हो चुका है और पूर्ण विस्तार भी हो चुका है और हमारी पार्टी के गठन में उसमें ये नहीं देखा गया है कि इसमें किस जाति के व्यक्ति को रखना है, किस जाति के व्यक्ति को नहीं रखना। हमारी पार्टी का जो गठन हुआ है वो सब जाति को मिला जुला कर हुआ है और सबको साथ लेकर काम करने का गंगा जमनी का तहजीब देते हुए